लापरवाही होने से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने लगती है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु है युवाओं की बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि युवाओं के द्वारा बहुत ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही होती है वो हेलमेट ना पहनने की, और कार में जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ना लगाने की। इसके मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो क्या क्या आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हेलमेट केवल आप बोलते हैं कि मगर मैंने हेलमेट पहन लिया, कई हमें एक्सक्यूजेस देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस भी अगर चालान बनाती है हेलमेट के लिए तो एक्सक्यूजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे बालों में सफेदी जल्दी आ जाएगी, है ना, मेरी हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी, मेरे हेड में कंप्रेशन पड़ जाएगा, ऐसे बहुत सारे बहाने बनाएंगे। परंतु उन्हें यह नहीं पता कि जब तक आपका सिर सलामत नहीं रहेगा तो उस हेयर स्टाइल का आप करोगे क्या। सिर जब सलामत रहेगा आपका तब वो हेयर स्टाइल आपके काम की है, तब आपका वो रूप काम का है। तो कहीं ना कहीं हेलमेट प्राथमिक रूप से सिर में हेड इंजरी को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का भाग होता है, और सारी जो नियंत्रण होता है शरीर का वो मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। और मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाएगी तो उससे लकवा होने की संभावनाएं, अन्य प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिससे कि आपको या तो बहुत लंबे समय तक या जीवन भर बिस्तर में पड़े रहना पड़ सकता है। तो ये एक कारण है कि अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो अगर किसी प्रकार की इंजरी होगी तो हमें इतना ज्यादा इंजरी सिर में नहीं होगी और हम सही तरीके से हमारे सिर को बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से भी कई स्लोगन दिए जाते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोक सेवा संचार परिषद के द्वारा दिया जाता था कि मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। तो सर आपका है, मर्जी आपकी। अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो सर की इंजरी आप ही भुगतोगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सड़क दुर्घटना में सीट बेल्ट ना लगाना। कई बार लोग कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव करते समय हमारे शरीर का जो अगला हिस्सा होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो कार के साथ गतिशीलता की तरफ चलता है, और जो स्थिर वाला हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा होता है, वो स्थिर होता है। और यदि हमने सीट बेल्ट नहीं पहना है और कोई डैशबोर्ड इंजरी, मतलब आगे की तरफ से कार किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गई या कोई ऑब्जेक्ट आपके कार से आकर टकरा गया, तो उस समय जो आगे का हिस्सा है शरीर का वो आगे की तरफ झुक जाएगा न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार, और पीछे का हिस्सा पीछे की तरफ चले जाएगा। जिसे हम बोलते हैं, देखिए अगर ये इस पोजीशन में है, ये ऊपर का हिस्सा कार के साथ चल रहा है और ये हिस्सा स्थिर है, तो अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा तो ये आगे की तरफ चले जाएगा, ये पीछे की तरफ चले जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन इंजरी। इस डिस्ट्रक्शन इंजरी का जो वर्टिबल कॉलम हमारा है, उस वर्टिबल कॉलम में फ्रैक्चर होने की संभावना, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई तो उससे पैराप्लेजिया मतलब पक्षाघात, मतलब कमर के निचले का हिस्सा लकवा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी चीज है, अगर इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं में यदि सर्वाइकल मतलब गर्दन के हिस्से में अगर कोई चोट लगेगी तो वहां पर हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसको मेडिकल की भाषा में क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। और सिर में अगर इंजरी हो गई तो हेमीप्लेजिया मतलब आधा शरीर का भाग लकवाग्रस्त हो सकता है। गर्दन में अगर आपकी इंजरी हुई तो क्वाड्रिप्लेजिया, यदि कमर में इंजरी हुई तो पैराप्लेजिया। ऐसे अलग अलग प्रकार के लकवा से आप ग्रस्त हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में सावधानी नहीं बरती तो। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।